आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और वो घड़ी आ गई जिसका आपको काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि आपकी जो एलटी ग्रेड का जो बैच था वो स्टार्ट होने वाला है। हालांकि ये फेस्टिवल सीज़न होने की वजह से थोड़ा लेट शुरू हो रहा है। आपको हमने पहले बताया था कि ये जो बैच है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होना था, लेकिन फेस्टिवल सीज़न होने की वजह से आज जो है ये एलटी ग्रेड का बैच अब 8 नवंबर 2021 से होगा। और इसके जो बैचेस की टाइमिंग होगी वो इवनिंग में होगी, इसलिए ताकि जो बच्चे जॉब करते हैं या फिर जो हाउस वाइफ है उनको बैच में जुड़ने में काफ़ी आसानी हो। तो इसीलिए उर्दू का ये बैच है एलटी ग्रेड का, जिसमें उर्दू और जीएस दोनों कवर कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे उर्दू टीजीटी की भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो 8 नवंबर 2021 से होगी। अब काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। हालांकि हम लोगों ने जीएस का जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप जाके उसे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएगा। अब इसमें काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इसकी फ़ीस क्या होगी, तो मैं आपको इसकी फ़ीस बता देता हूँ। तो जो एलटी ग्रेड की फ़ीस है दोनों सब्जेक्ट की, उर्दू और जीएस की, वो हम आपके लिए रखी है 699, यानी कि 799 रुपीज़ आपकी फ़ीस है अगर कोई उर्दू और जीएस दोनों पढ़ता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ उर्दू पढ़ेंगे या कुछ जो बच्चे जीएस पढ़ेंगे, तो सिंगल सब्जेक्ट का जो फ़ीस है वो आपके लिए 499। आप चाहे बात करें उर्दू की तो आपके लिए 499 होगा, और अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं सिर्फ सिंगल जीएस तब भी आपके लिए 499 रुपीज़ होंगे। तो ये फ़ीस थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे उर्दू से एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब आपके लिए इसमें डेमो क्लास जो है वो अवेलेबल रहेंगी, आप डेमो ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर रब्ता या कांटेक्ट करना होगा। आपको जो लिंक है आईडी और पासवर्ड का वो आपको हमारे ऐप का वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। वैसे आपको हमारे ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं नीचे फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप इस नंबर पर फ़ोन करके भी हमसे मालूमात कर सकते हैं। आपकी सोनिया मैम जो है वो आपको जीएस पढ़ाएंगी, और जो आपके फिरोज सर हैं वो आपको उर्दू पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज आपको बतानी थी। तो आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे एलटी ग्रेड के उर्दू सिलेबस पे कि हम लोगों को कितना कोर्स जो है वो कवर करना होगा। और ये जो बैच चलेगा लगभग 3 से 4 महीने तक इसमें बैचेस चलेगा, जिसमें आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस मिलेंगी, देन नोट्स मिलेंगे और वीकली टेस्ट मिलेगा सैटरडे में हमारे ऐप पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस निसाब विषय उर्दू का है, यानी कि उर्दू का निसाब है, ये 2018 का सिलेबस है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, और जैसे ही कोई अपडेट आता है इसके सिलेबस के रिगार्डिंग तो आपको बता दिया जाएगा। तो हमें देखना है कि इसमें हमें किन किन चीज़ों पे ख़ास तौर से ख्याल रखना है एलटी ग्रेड पे। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, यानी कि पहला पॉइंट है उर्दू ज़बान के मुख्तसर तारीख़, पैदाइश और इर्तिका। दूसरा पॉइंट होगा आपके लिए दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान शायर, यानी कि दिल्ली में कौन कौन से हुए हैं, लखनऊ में कौन कौन से शोरा गुज़रे हैं और उनकी खसूसियत, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तीसरा पॉइंट है हमारे पास उर्दू शायरी का इर्तिका, यानी कि उर्दू शायरी का जो आगाज़ और इर्तिका हुआ वो किस तरह से हुआ, कहाँ कहाँ इनको हमें नमूने मिलते हैं, और किन किन शायरों ने इसमें अपना अहम किरदार अदा किया है। तो वो सारी चीज़ें हम पॉइंट नंबर 3 में करेंगे। फोर्थ है हमारे पास उर्दू सनाफ़ नज़्म व नस्र, जिसमें आ जाती है गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, नज़्म, दास्तान, नावल, ड्रामा और अफसाना। ये आ गई सारी नज़्म की, और नस्र की जितनी भी सिनफ है वो सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है कि इसमें किसी भी गज़ल गो का या कसीदे निगार का नाम नहीं दिया गया है। तो मोस्टली हम लोग जो अहम अहम होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे अपने बैचेस में। नेक्स्ट हमारे पास, और सबको पता है ये एक सबसे अहम होती है, तरक्की पसंद तहरीक। किसी भी उर्दू एग्ज़ाम के एतबार से इससे सवाल बनते ही बनते हैं। इब्तिदा भी पढ़नी है और इसका इर्तिका भी पढ़ना है, और इसका हम ज़वाल भी पढ़ेंगे, कैसे इसका इर्तिका हुआ, कैसे इन्होंने काम किया, और फिर इसके बाद इनकी जो ज़वाल हो वो किस तरह से हुआ, यानी कि पूरे अच्छे से आपको डिटेल में बताया जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास मशहूर किताबें। आपको बताया बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब है और इससे सवालात बनते ही बनते हैं। तो मशहूर किताबों में हम लोग पढ़ेंगे बागो बहार, फसान अजाइब, फसान आज़ाद, शेरुल अज्म, मवाज़ान अनीस दबीर जो अल्लामा शिबली नोमानी की बहुत मशहूर तसनीफ़ है और इसी से ही तक़ाबुली तनकीद की बुनियाद पड़ी है। और हमारी शायरी जो मुक़दमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी है मसूद हुसैन अदीब रिज़वी ने। तो ये भी हम किताबों को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मशहूर मुसन्निफ़ीन और शोरा। मीर अमन है जिसमें रजब अली बेग सुरूर है, सर सैयद अहमद ख़ां है, अबुल कलाम आज़ाद है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, मीर तकी मीर है, मिर्ज़ा इब्राहिम ज़ौक़ है, गालिब है, मोमिन है, इकबाल चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, फ़िराक़ गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़ और जोश मलिह आबादी। तो ये तो मशहूर है, लेकिन इनके दिगर भी हमें पढ़ने होंगे क्योंकि ऊपर आपने देखा पॉइंट नंबर 4 पे इसनाफ भी लिखी गई है। ये वो है जो हमें मैंडेटरी है, कंपलसरी पढ़ने होंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शोरा मुसन्निफ़ीन होंगे जिनके बारे में हमें मालूमात करनी होगी। मालूमात करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है उनकी हालात ज़िंदगी से और दूसरा होता है उनकी अदब ख़िदमत से। किसी भी शोरा को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। पहले पार्ट में हम उसकी हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं और दूसरे पार्ट में हम उनकी जो अदब ख़िदमत है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कवायद जो बहुत अहम है, आपको मालूम होगा। इसमें आप देख सकते हैं माजी का है, हाल का है, मुस्तकबिल का है, यानी कि जो पास्ट है, प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंस होते हैं उसी से सवालात बनते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनमें टाइप होते हैं, फ़ाल होता है, ज़मीर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दैन हमारे पास है तज़किर व तानीस, वाहिद जमा, तशबीह, इस्तारा, तजनीस, हुस्न तालील, तलमीह, तज़ाद यानी कि जो सनत है वो पढ़नी है हमें, लफ़ो नस्र, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुहावरे और कहावतें ये भी बहुत अहम है। इनको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कितना पढ़ लेंगे उतनी क्या है लिमिटेड होती हैं और इनसे सवाल ज़रूर आता है। तो आप कोशिश करें कि अभी से इसके प्रैक्टिस करने लग जाए, मुहावरे की और कहावतें की, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास जदीद दौर के मशहूर शायर और अदीब, यानी कि जो जदीदियत के शोरा होते हैं। अख्तरुल ईमान है, नासिर काज़मी है, शहरयार है, मीरा जी है, नून मीम राशिद है, प्रोफेसर एहतसाम हुसैन है, शमशुर रहमान फ़ारूकी है, आल अहमद सुरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है और डॉक्टर मोहम्मद हसन है। ये भी हमें आपको पढ़ना होगा। ये तनकीद निगार में भी आते हैं और जदीदियत के शोराओं में भी आते हैं। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी है हमारा अखबारात और रिसाले। इस बार के जो टीजीटी का पेपर हुआ था यूपी का, उसमें इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं। लगभग 5-6 सवाल ऐसे थे जो आपको अखबारात से पूछे गए थे। तो जो बच्चे इनकी एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उन्हें लगभग बहुत सारे ऐसे वो होंगे जो आपको याद करने होंगे अखबारात के मुतालिक से सवालात, कि उसके एडिटर कौन है, उसका मुदीर कौन है, उसके बानी कौन है, कहाँ से शाये होता है। तो इस तरह से सवालात आपसे पूछे जाते हैं अखबारात और रिसाले से। तो बहुत अहम है ये वाला भी पॉइंट। लगभग इसी से आप अपने 5 से 6 नंबर जो है वो कवर कर सकते हैं। और इसका जो एलटी ग्रेड का मैंने आपको शुरू वीडियो में बता दिया कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो जीएस वाला पार्ट है उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप जाके उसे हमारे यूट्यूब चैनल चौक एंड डिजिटल अकेडमी पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी कि एलटी ग्रेड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बाकी आपकी सोनिया मैम है, आपको वो मंडे से स्टार्ट कर देंगे आपकी क्लासेस, क्योंकि आपको पता होगा अभी फेस्टिवल सीज़न है, इस वजह से थोड़ा जो ये बैच है वो लेट शुरू हुआ है। बाकी आप 8 तारीख से जुड़ सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम ही है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो मिलते हैं आप लोगों से क्लास में जल्द ही। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।